लगता है कि सही बनल है क्वेश्चन। के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ना, ऐसे 5-5 क्वेश्चन अगर प्रतिदिन चलेगा तो समझिए कि हाँ ये आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है हल करें। यहाँ पर देले है 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर एक्स प्लस 5, यही ना, ये रूट में देले हैं, रूट के भेज दीजिए ऊपर टी, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर, बोलिए हो जाएगा ऐसे। आए आए ओ, ये गलत हम दे दिए थे, सॉरी। यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, इतना दे लेता है, इतना से बन जाएगा। हाँ इतना ही था, ठीक है ना, इतना ही था, गलत क्वेश्चन दे दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, तो बताओ इतना पर कैसे हो जाएगा, ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। आए, और उसके बाद कितना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलिए यही होगा ना। तो यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर और लिखना है, और यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर और प्लस 10 एक्स प्लस 25, बोलिए यही होगा ना। हाँ, उसके बाद क्या होगा, कितना, तो इसको उठा के पट लेके चलाइए, एक्स स्क्वायर आ प्लस 10 एक्स आ प्लस 25 अब बराबर में 13 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पहले 10 एक्स आ प्लस 25 फिर माइनस 13 आ प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में 0, है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 11 एक्स और घटेगा, कितना घटेगा बताइए, प्लस 12, 12 दूनी 24 1 25, यही ना, बराबर कितना 0, कि जो 10 है ना ये 10 से था ना, यहाँ पर 10 एक्स ही था, ठीक, 10 एक्स था, तो यहाँ पर सब जो है ना, यहाँ से यहाँ तक गड़बड़ हो गया, इसको सुधार देते हैं, थोड़ा सा गलती यहाँ से चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब कितना, 6 चौका 24 6 4 10 होगा ना, अब प्लस इसको तोड़ेंगे, दोनों के गुना करेंगे, है ना, तो 12 24 हो गया, 24 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ला चाहे घटला पर कितना आवे, 10 एक्स आवे, तो यहाँ पर 6 एक्स रखेंगे, आ प्लस कितना 4 एक्स है, आ प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस 4 कॉमन तो एक्स प्लस 3 अब बराबर 0। अब यहाँ पर कितना, तो हो जाएगा एक्स आ प्लस में 3 और इंटू में हो जाएगा 2x+4 इक्वल में 0 होगा, इसको घेर देंगे, और x प्लस 3 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 0, तो इसलिए x बराबर -3 होगा ना, और यहाँ पर 2x प्लस में 4 इक्वल 0 होगा, तो यहाँ पर 2x बराबर आपका -4 होगा, तो यहाँ पर x बराबर का -4/2, 2 दूनी 4, इसलिए x का मान -2, अतः x का मान आपका -3 होगा, -2 होगा, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज बनाइए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण बी कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाइए जिसकी संगत भुजा त्रिभुज ए बी सी की, है ना, भुजा की कितना है, कितना है 3/4 गुनी, गुनी वाला बताया था ना। तो बताइए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताना। चलिए चलिए यहाँ सोल्व करेंगे, है ना, सोल्व करेंगे, और बताओ पहले हम क्या करें। तो चलिए मेरा बीसी कितना है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, और क्या है, कितना, ए बी, चलिए ए बी मेरा कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो चलिए हम मान के चलिए कि यहाँ पर बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम ए बी ले लिए, ठीक, कितना, चलिए कोई बात नहीं बीसी ले लेते हैं, ठीक है, बीसी ले लिए, बीसी बताओ कितना लिए 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब बताइए बी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ए बी नाम पड़ेगा, ठीक। अच्छा, बी पर कितना डी कोण है, पहले साइड डी कोण बी पर बना देते हैं, सबले बढ़िया बना दे, एक बार काटते हैं,
हो गया, ठीक। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, स्केल रख के मिलाइएगा, बढ़िया से मिलाइएगा एकदम बीचे बीच, ठीक है। 60 डिग्री कोण बन गया। और इसका नाम ए बी है। ए बी कितना दे आपका 4। स्केल में 4 सेंटीमीटर नापेंगे, बी को केंद्र मानकर ऐसे काट देंगे, कट गया। कटने के बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये क्या बन गया आपका ये बन गया, ये बी सी बन गया ना। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर बताइए, ये नीचे की ओर हम कितना डिग्री कोण बनाएंगे, आसान के लिए 60 डिग्री कोण बनाएंगे, बनाए थे ना। चलिए ऐसे, और ऐसे काट दिए। और काटने के बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे ना। उसके बाद बताइए कितना ज्यादा है, बताओ तो। 4, 4 बार इसको बराबर भाग में बांटे। 1 बार, 2 बार, 3, 4। अब बताइए ये जो सी है, इस सी से किसको मिलाएंगे, इसका नाम धर दें। बताइए क्या नाम धरें। B1, B2, B3 और B4, ठीक है। अब किसको से किसको मिला है, दिखाई दे रहा है ना। किसको से किसको मिला है, जल्दी बताइए। किसको, B4 को C से, है ना। हाँ, नीचे कितना दिले है। तो चलिए इसको मिला दे, स्केल से मिलाइएगा, मिल गया। अच्छा, उसके बाद बताइए क्या करें, इसी के नाम से ना ऐसे करके एक चाप खींचेंगे, इसे चाप खींच दिए। हाँ, और वो ही कितना था, 3 था, 3 था ना। तो 3 पर देखिएगा, फिर वैसा ही चाप, सबसे पहले वैसे ही चाप ऐसे ऐसे करेंगे ना। हाँ, कितना पर, 3 पर से आईसी के नाप से ऐसे क्या करेंगे, काटेंगे, काट दिए। अब ये समांतर जाएगा, ये दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो ये समांतर जाएगा, यहाँ समांतर चला गया। हाँ, और फिर यहाँ पर सी पर भी ऐसे काटेंगे, कट गया। और वही बात यहाँ सी डैश मान लो, ये क्या है, सी डैश है। सी डैश पर भी ऐसे ही करिए, कर दिए। और एकड़ नाप से यहाँ पर ऐसे काट दीजिए, कट गया। कटने के बाद ई बिंदु से इसको आगे में बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, समांतर जाएगा। देखिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन समांतर, इसका नाम ए डैश हो गया। बन गया ना, इतना ही बनाना था। आया बात समझ में। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में, 3 में आते हैं। कितना, 3 क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसा है, इसको देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम स्केल से नाप ले। और एक क्या खींचते हैं, तो चलिए यहाँ हम सोल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर एक वृत्त खींचते हैं। अच्छा रहने दीजिए, यही है ना। उसके बाद बताइए क्या करें, तो ये बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बाहर तक खींचिए, बाहर तक खींचिए। बाहर तक कितना होना चाहिए, 10। यहाँ तक आपका 5 है, तो 5 और बढ़ेगा, है ना। तो मान के चलिए कि एन कहीं होगा, है ना। ये मान लीजिए P है, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। हाँ, अच्छा, उसके बाद क्या करें, तो सबसे पहले यहां से ये P से आपको क्या करना है, P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, यही बोल रहा है ना। देखिए, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो चलिए ये आपका O हो गया, हो गया। अब OP को क्या करेंगे हम, OP को समद्विभाजित करेंगे, करेंगे ना। तो चलिए समद्विभाजित करने के लिए ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे, कट गया। कटने के बाद ये दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मिल गया। ये जो बना इसका नाम हम एम धरते हैं। जितना भी बताए थे उस सब में एम धरे थे ना। अब ये एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर, एम पी चाहे एम ओ, ये केंद्र मानकर इसको चारों तरफ से घुमाएंगे। बोलिए ऐसे घूमेगा, घूम गया। और घूमने के बाद ये जो पहला वाला आपका वृत्त है इसको 2 जगह काटेगा। किस जगह काटेगा, 2 जगह। कितना जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा, ठीक है। अब देखिए, जो 2 जगह काटेगा उसको हम एक के ए नाम धर देते हैं, एक के बी नाम धर देते हैं, ठीक। यही है, ठीक है ना। अब यहां से इस पर स्केल लगा के ऐसे स्पर्श रेखा आपको खींच देना है। देखिए ऐसे जाएगा, ये स्पर्श रेखा खींचा गया। बताइए समझ में आया ये, हाँ ये भी बन गया। सबके समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपका केमा क्वेश्चन है, तो
चौथा, ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें तो आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो सब कोई बॉक्स बनेले है? आए, बॉक्स बनाए हो? कैसे बनता है एक बॉक्स के हम आइडिया दे देते हैं, ठीक ना। और ये तो खैर यहाँ पर पता नहीं लगेगा क्योंकि आप ग्राफ में बनाइएगा तभी पता लगेगा, ठीक है ना। ग्राफ में बनाइएगा यहाँ तो हमको तिरछा तिरछी टेढ़ा टेढ़ी हो जाएगा। यहाँ पर तो कोई डिजिटल नहीं बोर्ड है कि उसको इधर से उधर कर करके और बना दें, ठीक है ना। तो आपको जो है आंसर मिला है कि नहीं मिला है, बता दें? हम बता दें कहाँ कटा है तो हम आंसर देखते हैं मिला के। आपका मिल गया तो ठीक है। कहाँ गया, कहाँ? क्वेश्चन कितना था एक बार बोलिए तो? 5x - 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, देखिए तो 5x - y - 5 ही ना, 5 नंबर के क्वेश्चन ही पूछता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, ए एक्स के मान जो है, एक्स के मान आपका जो है 1 पर कटेगा, है ना। और वाई वाला जो है किस पर कटेगा? 0 पर कटेगा। 0 पर कटा है एक्स के मान। हाँ, एक्स के मान 1 पर और वाई के मान 0 पर कट गया। हाँ सही तो है। हाँ तो वही आपका क्या होगा? हाँ वही आपका मान हुआ, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 0, ये ग्राफीय विधि से हल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा तो तुरंत बन ही जाएगा। देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन को, देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, बताइए थ्री थीटा बराबर कितना है, जल्दी बता दीजिए। 90 है ना, थ्री थीटा बराबर 90। तो बताइए इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90/3, तो 30 हो जाएगा। यानी थीटा का मान कितना? 30। इसलिए 10 और थीटा का जगह पर कितना? 30। तो 10 30 के मान कितना होता है? 1/√3 आंसर। खत्म हो गया ना। आ